नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं गोमती ग्रामीण निधि लिमिटेड। सफलतापूर्वक नवे वर्ष में प्रवेश करने पर सभी सम्मानित खाता धारकों एवं कार्यकर्ताओं का हृदय से आभार प्रकट करता है। सर्वोदय पब्लिक स्कूल, हरबंशपुर, आजमगढ़। एडमिशन ओपन। क्लासेस नर्सरी टू 9th and 11th। निस्वा गर्ल्स इंटर कॉलेज, पहाड़पुर, आजमगढ़। एडमिशन ओपन क्लासेस नर्सरी टू 11। आईआईटी और नीट की तैयारी और लाइफस्टाइल फर्नीचर बेलानाडी, आजमगढ़। 1 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट द्वारा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आरक्षण पर दिए गए फैसले के खिलाफ बुधवार को भीम आर्मी, आजाद समाज पार्टी, बहुजन सुरक्षा परिषद और बहुजन समाज पार्टी और SC/ST अधिवक्ता समाज के कार्यकर्ताओं ने जिले में एक विशाल रैली आयोजित की। हालांकि भारत बंद का आह्वान किया गया था, लेकिन इसका असर बाजार पर दिखाई नहीं पड़ा। बाजार प्रतिदिन की तरह खुले रहे। बाजार में आम दिनों की तरह भीड़ देखी गई, लेकिन प्रदर्शनकारियों ने जिला मुख्यालय पर एकत्र होकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को वापस लेने की मांग की। इसके बाद राष्ट्रपति को संबोधित अपना ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा। इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में युवाओं ने हिस्सा लिया। कहीं पैदल तो कहीं बाइक से निकले जुलूस से पूरा शहर जाम हो गया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों का कहना था कि हमने सुप्रीम कोर्ट के साथ न्यायाधीशों की पीठ द्वारा सुनाए गए फैसले के खिलाफ विरोध जताया है। शांतिपूर्ण आंदोलन लोकतांत्रिक अधिकार है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने पहले ही चेतावनी दी थी कि संविधान तब तक प्रभावी रहेगा जब तक उसे लागू करने वालों की मंशा सही हो। जब सत्तासीन सरकारें संविधान और उसके अधिकारों के साथ खिलवाड़ करती हैं, तो जनता को सड़कों पर उतरना ही पड़ता है। जन आंदोलन बेलगाम सरकारों पर लगाम लगाते हैं। बसपा और भीम आर्मी ने भी क्रीमीलेयर के फैसले को वापस लेने की मांग की। भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने भी यही रुख अपनाया और क्रीमीलेयर आरक्षण को तुरंत हटाने की मांग की। SC/ST अधिवक्ता समाज की तरफ से बंद के समर्थन में प्रदर्शन किया गया। इस दौरान कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है वह मान्य नहीं है। यह आरक्षण के अधिकार को छीनने का आदेश है। आरक्षण को 9वीं अनुसूची में डालने की भी मांग की गई ताकि आगे से कोई सरकार या कोर्ट इसमें छेड़छाड़ न कर सके। सभी संगठनों ने जिला मुख्यालय पर एकत्र होकर राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन सौंपा। सुरक्षा की दृष्टि से पूरे क्षेत्र में पुलिस बल तैनात किया गया था। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने भी इस बंद का समर्थन किया और बसपा के प्रदर्शन के बाद जिला मुख्यालय पर पहुंचकर अपना विरोध जताया और ज्ञापन सौंपा। भारतीय कानून व्यवस्था में जो आरक्षण के उपवर्गीकरण का सुप्रीम न्यायालय द्वारा आदेश किया गया है, उसके विरोध में और भारत बंद के समर्थन में हम अधिवक्ता समस्त साथियों के माध्यम से माननीय राष्ट्रपति महोदय को द्वारा जिलाधिकारी को सुपुर्द करते हुए एक ज्ञापन देने के परिप्रेक्ष्य में जिलाधिकारी कार्यालय अपने सभी सम्मानित अधिवक्ता साथियों के साथ आए हैं और ज्ञापन के साथ हम उस काला कानून का विरोध करते हैं। क्या मांग है आपकी? हमारी मांग है कि जो पहले कानून जैसे था उसी तरह रहे, सबको शिक्षा, सबको समानता का अधिकार दिया जाए। तो आप लोगों का जो विरोध है सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ है? नहीं। आरक्षण वर्गीकरण कोर्ट ही ने तो दिया है आदेश। नहीं। आरक्षण वर्गीकरण के लिए जब इसमें सिर्फ धारा 41 और 42 में माननीय राष्ट्रपति महोदय को यह आदेश पारित करने का अधिकार दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार नहीं है, जिसके तहत माननीय हम लोग अधिवक्तागण इसका विरोध करते हुए काला कानून को वापस लेने के समर्थन में आज ज्ञापन जिलाधिकारी महोदय को देने के लिए आए हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट 1 अगस्त 2024 को
जो SC/ST का आरक्षण है उसमें वर्गीकरण का प्रावधान दिया है। हम भारत सरकार से मांग करते हैं कि विशेष सत्र बुला करके जो पुरानी व्यवस्था है उसको संशोधन करके उसको लागू करे और उसको 9वीं अनुसूची में डाले, ताकि कोई भी सरकार, कोई भी कोर्ट आने वाले दिनों में संविधानिक प्रदत्त अधिकार है आरक्षण का, जो पूर्व व्यवस्था थी उसमें कोई छेड़छाड़ न करे। तो आज आप लोग भारत बंद भी कर रहे हैं? हाँ, उसका समर्थन हमें है, हम समर्थन भी करते हैं। अच्छा, भारत बंद का समर्थन करते हैं। और आजमगढ़ जिले के मार्टिनगंज तहसील में आज भारत बंद के दौरान उस समय तनावपूर्ण स्थिति उत्पन्न हो गई, जब प्रदर्शनकारियों ने बाजार में जमकर उत्पात मचाया। बंद के समर्थन में जुटे प्रदर्शनकारियों ने जबरन दुकानों को बंद कराने की कोशिश की, जिसके विरोध में स्थानीय व्यापारियों और प्रदर्शनकारियों के बीच हिंसक झड़प हो गई। इस दौरान मार्टिनगंज बाजार में एक विल्टिंग मटेरियल की दुकान पर लूटपाट और तोड़फोड़ की घटना घटी। आपको बता दें कि आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले एकत्र हुए प्रदर्शनकारी बाजार बंद कराने की कोशिश कर रहे थे। जब स्थानीय व्यापारियों ने इसका विरोध किया तो प्रदर्शनकारियों ने आक्रामक रुख अपनाते हुए आनंद मटेरियल की दुकान में लूटपाट कर दी और वहां जमकर तोड़फोड़ मचाई। घटना के बाद बाजार के व्यापारी और स्थानीय लोग आक्रोशित हो गए और उन्होंने प्रदर्शनकारियों का विरोध करना शुरू कर दिया, जिससे माहौल और तनावपूर्ण हो गया। इस घटना की सूचना मिलते ही प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई करते हुए कई थानों की पुलिस फोर्स को मौके पर भेजा। पुलिस ने पहुंचकर स्थिति को संभालने का प्रयास किया और लाठीचार्ज कर भीड़ को तितर-बितर किया। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच हुई पत्थरबाजी में कुछ लोगों के घायल होने की खबर है। पुलिस की त्वरित कार्रवाई से बड़ा हादसा टल गया और स्थिति को नियंत्रण में लाया जा सका। फिलहाल क्षेत्र में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है और प्रशासन स्थिति पर कड़ी नजर बनाए हुए है। प्रशासन ने जनता से अपील की है कि वे शांति बनाए रखें और अफवाहों पर ध्यान न दें। पुलिस ने यह भी स्पष्ट किया है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और कानून व्यवस्था को बिगाड़ने की किसी भी कोशिश को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आजमगढ़ में इस हिंसक घटना ने एक बार फिर से सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चिंताएं बढ़ा दी हैं, लेकिन पुलिस और प्रशासन की सतर्कता के चलते स्थिति पर काबू पाया जा सका है। आजमगढ़ जिले के अहरौला थाना क्षेत्र के महलिया में पुलिस की बुधवार की तड़के सुमन हत्याकांड के मुख्य आरोपी के साथ मुठभेड़ हो गई। पुलिस द्वारा चलाई गई गोली से मुख्य आरोपी के पैर में लगी और घायल हो गया। पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर उपचार के लिए अस्पताल भेज दिया। जिले के अहरौला थाना के अमिगलिया गांव में रक्षाबंधन के दिन 21 वर्षीय युवती सुमन यादव पुत्री मिठाई लाल यादव की हत्या के मामले में बुधवार सुबह हुई मुठभेड़ को लेकर एसपी हेमराज मीणा ने कहा कि सुबह थानाध्यक्ष को सूचना प्राप्त हुई कि प्रकाश में आया अभियुक्त बाइक से दुर्वासा से पश्चिम पट्टी की तरफ आ रहा है। पुलिस महालिया के पास पहुंचकर अभियुक्त का इंतजार कर रही थी। पुलिस के रोकने पर बाइक सवार अभियुक्त भागने का प्रयास और पैदल फायरिंग कर भागने लगा। पुलिस ने अपने बचाव में जवाबी फायरिंग की, जो बदमाश अमित यादव पुत्र नंदलाल निवासी अमिगलिया उम्र 28 वर्ष के बाएं पैर में लगी। एसपी ने बताया कि मामले में मृतका के साथ दुष्कर्म नहीं हुआ था, बल्कि अमित से मृतका का पूर्व से संबंध था। अमित और मृतका दोनों एक ही स्कूल में पढ़ाते थे। दोनों में पहले से संबंध था, लेकिन अमित की शादी कहीं अन्यत्र होने से नाराज मृतका ने उससे मिलने से मना कर दिया था। इसी को लेकर अमित भी नाराज हो गया और साजिश रच दिया था। घटना के दिन युवती से उसने रात में 8 से 11 बजे तक 3 बार बात की थी। इसके उपरांत रात 11 बजे लड़की घर से बाहर आई। अकेले मौजूद अमित पीड़िता के घर से करीब 50 मीटर दूर पीड़िता के ही दुपट्टे से उसका गला कसकर घटना को अंजाम देकर फरार हो गया था। बुधवार को मुठभेड़ में पुलिस द्वारा चलाई गई गोली अमित यादव के पैर में लगी, जिससे घायल हो गया। पुलिस ने उसे हिरासत में लिया और उपचार के लिए सीएचसी अहरौला ले गई।
जहां प्राथमिक उपचार के बाद हत्यारोपी को जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया। दिनांक 19 तारीख को सुबह करीब 7 बजे ग्राम अमगिलिया थाना एरोला क्षेत्र में सूचना मिली थी कि एक अविवाहिता लड़की है करीब 20 साल के आसपास की, जिसकी डेड बॉडी वहीं पास में चरी के खेत में मिली है। इसी पे तत्काल थाना प्रभारी और अन्य सभी अधिकारियों के द्वारा मेरे द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया और प्रथम दृष्टया देख के लग रहा था कि किसी जानने वाले व्यक्ति के द्वारा ही जो लड़की है उसका उसी के दुपट्टे से गला घोंट के हत्या की गई है। और वहीं पे जो घटनास्थल का निरीक्षण किया गया तो रोड पर मोबाइल को तोड़े जाने के भी साक्ष्य मिले और जो मृतका है उनके शरीर पे भी चोट के निशान थे और पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट थी उसमें भी स्ट्रेंगुलेशन के माध्यम से उसकी डेथ हुई है और उसके शरीर पे भी हाथ पे और कहीं और जगह भी चोट के निशान है, जिस पर कि हाथापाई के साक्ष्य उसमें मिले हैं। इसी पे हम लोगों ने काम किया और ये जानकारी मिली कि जो मृतका है उनका एक गांव के ही अमित यादव नाम के व्यक्ति है, उनके साथ में पहले से संबंध रहा था और उसके बाद में अमित यादव की जब दूसरी जगह शादी हो गई थी तो जो मृतका है वो उनसे बात करना नहीं चाहती थी और कहीं और जगह अपना शादी के बारे में बात करी थी। इसी पर जो अमित यादव है वो उनको ये नहीं चाहते थे कि उसको छोड़ें और वो अपनी पत्नी को भी साथ रखना चाहते थे और इनसे भी शादी करना चाहते थे। इसी बात को लेकर इनमें आपस में झगड़ा हो रहा था और उस रात्रि में भी इनको पहले उन्होंने बात करने के लिए बुलाया और उसके बाद में जब इन दोनों में झगड़ा हुआ तो उसी दौरान लड़की के द्वारा उसको एक थप्पड़ मार दिया गया। इसी पे गुस्सा होकर उसने इसका गला दबा के इसकी हत्या कर दी और उसके बाद में फिर मोबाइल तोड़ दिया और फिर वहाँ से फरार हो गए। आज सुबह अमीलिया जो जगह है वहाँ पे इनकी ये ट्रेस हुए हैं और वहाँ पे पुलिस के द्वारा मुठभेड़ हुई जिसमें इनकी गिरफ्तारी हुई है। इनको पैर में गोली लगी है, अभी इनको जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और ये एक बहुत ही जघन्य श्रेणी का अपराध है जिसमें कि जो पीड़िता है उसको बेवजह इनके द्वारा इसमें मारा गया है। तो इनको अभी गिरफ्तार किया गया है और आगे की जो इसमें कार्रवाई होगी इसमें और भी जो विधिक प्रक्रिया है उसको अपनाते हुए जो सख्त से सख्त इनके खिलाफ में कार्रवाई होगी और इसको फास्ट ट्रायल करा के और इनको जल्द से जल्द इस मामले में सजा भी कराई जाए। इसमें इस तरह की कोई चीज़ नहीं है और इसमें दुष्कर्म का कोई वो नहीं है, सिर्फ इनमें आपस में लड़की इनको छोड़ना चाहती थी और ये उन लड़की को नहीं छोड़ना चाहते थे। इसी पर घर के पास में ही रोड पर इनका झगड़ा हुआ है और उसके बाद में वहीं पे इनके द्वारा उसका गला दबाकर हत्या कर दी गई। और पास में चूँकि वहाँ छुपाने के लिए करीब 20 मीटर दूर ही खेत में उनकी जो डेड बॉडी जो पीड़िता है उसकी मिली है। इसने बुलाया था रात में? हाँ, इसी ने फ़ोन करके बुलाया था रात्रि में। करीब जो इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस के माध्यम से भी जानकारी मिली है कि इनका आपस में 9 बजे से लेकर और रात्रि 11 बजे के बीच में 2-3 बार इनसे बात हुई है और उसी के बाद में ये लड़की आई है और परिजनों का भी ये कहना है कि 11 बजे तक लड़की घर में थी और उसके बाद में जब सब लोग सो गए थे तब वो घर से बाहर निकली है। आरोपी सर अकेले ही? आरोपी अकेले था और ये उसी गांव का रहने वाला है और जो घटना स्थल भी जो पीड़िता है उसके घर से मुश्किल से 50 मीटर दूर का है। घटना करते समय मतलब आरोपी अकेले था कि? जी जी, ये अभी तक की जो जानकारी मिली है उसमें आरोपी अकेला ही था और वो मिलने उससे आया था। अपराधी का कोई सर और इतिहास पुराना इस तरह का कोई इतिहास नहीं है। ये भी जो टीचिंग का काम करते हैं और जो पीड़िता है वो भी उसी स्कूल में पढ़ाती थी, मतलब गेस्ट फैकल्टी ग्रुप में, और ये भी उसी स्कूल में पढ़ाते थे। वहीं से इनके आपस में संबंध हुए थे और जो आरोपी व्यक्ति है इसकी शादी हो गई है, इसके एक बच्चा भी है। लक्ष्यरामपुर स्थित वेदांता स्कूल ऑफ नर्सिंग के प्रांगण में भारत सरकार की योजना के तहत वेदांता स्कूल ऑफ नर्सिंग की जीएनएम, एएनएम और पैरामेडिकल के छात्र छात्राओं को सामूहिक रूप से टैबलेट का वितरण समारोह पूर्वक किया गया। समारोह के जरिए कुल 213 छात्र छात्राओं को टैबलेट का वितरण किया गया। समारोह के दौरान कॉलेज के निदेशक विशाल जायसवाल ने छात्र छात्राओं को लक्ष्य निर्धारित कर पढ़ाई करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि परिश्रम सफलता की कुंजी होती है। बिना परिश्रम के लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। जब तक लक्ष्य निर्धारित कर सही दिशा में परिश्रम नहीं किया जाएगा, तब तक सफलता नहीं मिल सकती है। उन्होंने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में तकनीक का प्रभाव लगातार बढ़ा है। किताबों से भरे वो बैग और हमेशा अपनी खास चाक के साथ ब्लैकबोर्ड अब नहीं रहे। समय बीत चुका है और इसके साथ ही सीखने के क्षेत्र में कई बदलाव और प्रगति हुई है।
टैबलेट छात्रों को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने में मदद करेंगे और उनके लिए नौकरी के अवसर भी पैदा करेंगे। यहाँ पे जो है जो भारत सरकार द्वारा जो है बच्चों की उन्नति के लिए जो है टैबलेट वितरण का जो प्रोग्राम किया जा रहा है। यहाँ पे हमारे कॉलेज को वेदांता स्कूल ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल साइंस को 213 टैबलेट मिले हैं जो हमारे एएनएम, जीएनएम और पैरामेडिकल के छात्रों के लिए आए थे, उनको आज वितरण किया जा रहा है। मेन उद्देश्य क्या है? सबकी टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करना, सभी लोग टेक्निकल बने, क्योंकि आजकल धीरे धीरे जो भी प्रोग्राम है सब में होता है लेस पेपर, कम से कम पेपर का यूज करें और अपने कार्य को करें। बुधवार को पुलिस लाइन स्थित सभागार में अपर पुलिस अधीक्षक यातायात व नोडल अधिकारी के पर्यवेक्षण में सहायक पुलिस अधीक्षक की अध्यक्षता में एसजेपीयू व थाना एएचटी की मासिक समीक्षा एवं समन्वय बैठक संपन्न हुई, जिसमें महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा जारी सौंप अनुसंधान एवं थानों पर नियुक्त बाल कल्याण पुलिस अधिकारी विवेचक के समक्ष आ रही समस्या, पीड़िता के आवासन, बाल गुमशुदा, बाल श्रम, नशामुक्त अभियान, बाल विवाह, बाल भिक्षावृत्ति की रोकथाम, लैंगिक समानता, नारी शक्ति, किशोर न्याय अधिनियम 2015 में हुए नवीनतम संशोधन, पोक्सो एक्ट के अभियोग पंजीकृत करने के 24 घंटे के अंदर सीडब्ल्यूसी को सूचित करना, पोक्सो के मामले में फॉर्म ए व बी पुलिस द्वारा भरा जाना, बाल कल्याण अधिकारी के कर्तव्य और दिशा निर्देश का पालन, जे एक्ट के अनुपालन, पोक्सो तथा जुवेनाइल से संबंधित अभियोगों में प्रेस विज्ञप्ति देते समय पीड़िता, बाल अपचारी की फोटो व व्यक्तिगत जानकारी को गोपनीय रखा जाए आदि के संबंध में विस्तृत रूप से चर्चा की गई। बैठक में संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ विभिन्न संस्थाओं के पदाधिकारी मौजूद रहे। चट्टी पर युवक को दौड़ा कर गोली मारने वाले 2 शातिर अपराधी किए गए गिरफ्तार, 4 अपराधी घटना में थे शामिल, हाथ कमर में लगी थी पीड़ित को गोली। बता दें कि वादी मुकदमा मोलू यादव पुत्र शिव मूरत यादव ग्राम शमसुद्दीनपुर थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ द्वारा थाना मेघनगर पर तहरीर दिया गया था। दिनांक 16 अगस्त 2024 की शाम को वादी और मयंक यादव उर्फ मंटू पुत्र शोभनाथ यादव पता शमसुद्दीनपुर थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ मेघनगर थाना क्षेत्र के शेखुपुर चट्टी पर गए थे, जहां पर दीपक यादव पुत्र लालमणि यादव व जग्गी यादव पुत्र चंद्रबली यादव व विनय यादव उर्फ गोलू यादव पुत्र छांगुर यादव समस्त निवासी शेखुपुर पोस्ट रसुलपुर थाना मेहनगर जनपद आजमगढ़ व अभय राय पुत्र संतोष राय ग्राम गहुनी थाना मेहनगर जनपद आजमगढ़ शेखुपुर चट्टी पर आए और पुरानी रंजिश को लेकर वादी और उसके साथी मयंक को गाली गलौज व जान से मारने की धमकी देने लगे। वादी ने मना किया तो दीपक यादव पुत्र लालमणि यादव ने वादी के ऊपर कट्टे से फायर कर दिया, जिससे वादी के हाथ और कमर में गोली लग गई, जिसके संबंध में थाना मेघनगर पर मुकदमा अपराध संख्या 327 धारा 109, 352, 351 2 BNS पंजीकृत कर विवेचना प्रारंभ किया गया। वरिष्ठ उप निरीक्षक वीरेंद्र यादव में हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से संबंधित अभियुक्तों दीपक यादव पुत्र लालमणि यादव ग्राम शेखुपुर थाना मेघनगर तथा धर्मेंद्र उर्फ छोटे यादव रामधार यादव निवासी तियरी सग्राम थाना गंभीरपुर जनपद आजमगढ़ को अक्षयबर पुलिया गौरा से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त धर्मेंद्र उर्फ छोटे के कब्जे से 1 तमंचा व 2 जिंदा कारतूस 315 बोर बरामद हुआ। जिलाधिकारी आजमगढ़ विशाल भारद्वाज व पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ हेमराज मीणा द्वारा शिबली कॉलेज और डीएवी कॉलेज में उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी भर्ती परीक्षा के पूर्वाभ्यास का निरीक्षण किया गया। इस दौरान संबंधित अधिकारियों व कर्मियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। बता दें कि उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी भर्ती परीक्षा के लिए 23 से 25 अगस्त तक व 30 व 31 अगस्त को दोनों पालियों में होने वाली परीक्षा को शुचितापूर्ण तरीके से संपन्न कराने को लेकर शासन के साथ ही प्रशासन कटिबद्ध है। बता दें कि जनपद में इससे पूर्व 17 व 18 फरवरी को हुई पुलिस भर्ती परीक्षा में कई लोग अनियमितता के आरोप में पकड़े गए थे।
इसके बाद प्रदेश स्तर पर गड़बड़ी मिलने पर परीक्षा को रद्द करने के बाद दोबारा परीक्षा हो रही है। इसलिए शासन प्रशासन इसमें कोई कोताही नहीं छोड़ना चाह रहा है। डीएम ने आगामी दिनांक 23, 24, 25 एवं 31 अगस्त 2024 को आयोजित होने वाली उत्तर प्रदेश पुलिस में आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती 2023 की तैयारियों के दृष्टिगत सभी केंद्र व्यवस्थापकों, स्टेटिक मजिस्ट्रेट एवं पुलिस विभाग के अधिकारियों को दिए हैं। केंद्र व्यवस्थापक एवं स्टेटिक मजिस्ट्रेट यह सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का प्रयोग परीक्षा केंद्र के अंदर परीक्षा कक्ष में नहीं होगा। मोबाइल का प्रयोग किसी भी दिशा में परीक्षा केंद्र पर नहीं होना चाहिए। परीक्षा केंद्रों पर जनरेटर बैकअप, पानी, शौचालय आदि की प्रॉपर व्यवस्था समय से सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। सीसीटीवी कैमरा प्रत्येक दशा में क्रियाशील रहे, उसकी मॉनिटरिंग लगातार सुनिश्चित की जाए। निस्वा गर्ल्स कॉलेज पहाड़पुर आजमगढ़ के सबसे पुराने कॉलेजेस में से एक है, जो 1938 से विज्ञान, वाणिज्य, कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट शिक्षा प्रदान कर रहा है। इसने कक्षा 9वीं से 12वीं तक IIT और नीट की तैयारी के लिए ग्रेविटी इंस्टीट्यूट लखनऊ के साथ इंटीग्रेटेड कक्षाएं भी शुरू की हैं। कक्षा नर्सरी से 11वीं तक प्रवेश खुला है। उच्च अनुभव वाले शिक्षकों के साथ उत्कृष्ट शिक्षण पद्धति, पूर्ण सुसज्जित कंप्यूटर लैब, पुस्तकालय और विज्ञान प्रयोगशाला, 24/7 CCTV निगरानी, पावर बैकअप। न्यू एडमिशंस के लिए फॉर्म और प्रोस्पेक्टस अवेलेबल है, तो जल्दी करें। लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर जूसर, आयरन, फैन, इंडक्शन, बैटरी, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, आटा चक्की इत्यादि। फर्नीचर के सामानों में बेड, गद्दा, सिंगारदान, अलमीरा, सोफा, टेबल, चेयर, रैक, स्टूल, संदीली, सीढ़ी, डाइनिंग टेबल, झूला आदि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुँचिए लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़।